अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है खैरियत से होंगे। मेरा नाम है हसन, आप देख रहे हैं एचएनएस वाइब्स। क्या ही बात है, आज बहुत भारी दिन था। उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान हारा और एक और हमें हार्ट अटैक का सामना करना पड़ा। हम हमेशा करीब आते हैं, हार जाते हैं और इसकी वजह से पाकिस्तान को बहुत मुश्किल से जो है वो ये फेस करना पड़ता है। लेकिन जिस तरह पाकिस्तान ने परफॉर्मेंस दी विद द बॉल, उससे तकरीबन अगर मैं ये बोलूं कि पूरा ही जो हमारा आईसीसी के ग्लोब में क्रिकेट देखी जाती है, जहां भी उन्होंने जिस तरह सारा मतलब कि उनकी वो हौसला अफजाई करी और इस तरीके से बॉलिंग उन्होंने करवाई है, सीम बॉलिंग और स्विंग बॉलिंग का जो मुजाहरा हुआ है वो देखने के लायक था। थोड़ी बात करेंगे हम इसके हवाले से कि पाकिस्तान की जर्नी कैसी रही, उनके पॉजिटिव्स क्या थे, उनके नेगेटिव क्या थे, आगे किस तरीके से उन्हें गलतियों से सीख के क्या गलती है उसको सीखना है और कवर करना है आगे के लिए। क्योंकि अब जो बीत गया वो बीत गया, अब हमें कल का देखना है। तो इसके लिए हमें फिर उठना है और हमें इस तरीके से अपनी टीम को दोबारा से जेल करना है कि जैसे कि एक पहली टीम जो कि फाइनल में खेली थी। क्योंकि फाइनल में इस तरीके से पाकिस्तान ने एफर्ट दिए, जिस तरह का प्लेयर्स का इंटरेक्शन फैंस के साथ रहा, इस तरह फैंस ने प्लेयर्स को वेलकम करा और इस तरीके से लेजेंड्स तो हमारे जो हैं उन्होंने वेलकम करा, वो देखने के काबिल था। उसकी वजह ये है कि एक ऐसी टीम जो कि बिल्कुल कहीं भी नहीं थी इस वर्ल्ड कप में, और ऑस्ट्रेलिया में आप जीते नहीं थे कभी T20 मैच, और कहा उसी ऑस्ट्रेलिया में वो फाइनल खेलती है और फाइनल भी शाहीन शाफिदी की जो इंजरी थी उसकी वजह से इशू हो गया। वरना अगर वो इंजरी नहीं होती तो रिजल्ट बहुत मुख्तलिफ होता, क्योंकि शाहीन शाफिदी वहां 2 ओवर कराता और इस तरीके से पाकिस्तान बॉलिंग करा रहा था। उस तरीके से इंग्लैंड की एक टेंस मोमेंट था, बेन स्टोक्स वो नहीं कर पा रहे थे, लेकिन जब किस्मत साथ दे आपका तो फिर क्या हो सकता है। किस्मत ने साथ दिया इंग्लैंड का और उस क्रंच मोमेंट में, जिस मोमेंट में पाकिस्तान मैच लेकर आ गया था, उसी वक्त जो है इफ्तिकार को लाना पड़ा। अब बहुत सारे लोग ये बोल लेते कि नवाज को ले आते, लेकिन बजाहिर नवाज को कॉन्फिडेंस उनका नहीं था नवाज पे, वो साफ दिख रहा था। उसकी वजह है 2 लेफ्टी थे और लेफ्टी में नवाज को मारना आसान था। लेकिन जिस तरीके से इफ्तिकार लेफ्टी को बॉलिंग कराते आए हैं और लेफ्टी को वो अच्छी बॉलिंग कराते हैं, एक अच्छा स्पेल दे देते हैं वो लेफ्टी के, जैसे हफीज थे हमारे एक, जो लेफ्टी में बैट्समैन में फौरन आके 1-2 ओवर करा देते और विकेट ले लेते थे। तो इस तरीके से इफ्तिकार का गोल भी कुछ तरीके से 5 बॉलों उन्हें मिस करानी थी, 5 में से उन्होंने 3 बॉल तकरीबन अच्छी कराई और 2 बॉलों में उनकी लग चल गई, जिसमें एक 4 और एक छक्का बिल्कुल बाउंड्री रोप पे हो गया। खैर वो तो अब सब हो गया। हम बात करें पाकिस्तान के पॉजिटिव और नेगेटिव की। पॉजिटिव साइन पाकिस्तान का ये है कि जो टीम पाकिस्तान की अब बनी है वो इस तरीके से है कि वो एक जेल यूनिट है। आप देख सकते हो कि हम एक साल में 1 पे सेमीफाइनल, 2 में फाइनल खेले हैं। तो टीम की यूनिटी ये बता रही है, टीम का बिलीव है कि वो जीतेगी और मुझे ऐसा लगता है कि ट्रॉफी बहुत करीब है, ट्रॉफी आएगी और बहुत जल्दी आएगी इंशाल्लाह। क्योंकि इस तरीके से पाकिस्तान टीम रिसेंट परफॉर्मेंस दी है, उससे फैंस को बिलीव वापस आ गया है। क्योंकि हम पहले अगर बात करें तो जिस तरीके से हमारी टीम 2012 से लेके 2016 तक की, या आप कह लें कि 17 चैंपियंस ट्रॉफी से पहले इस तरीके से थी, वो एक 1 साइड मैच हारती थी। अब आपका कोई जो था वो एक तरीके से आप ये कह लें कि फाइट नहीं थी। चाहे 2015 के वर्ल्ड कप में भाप लाना जो स्पेल कराया था शेन वॉटसन को, वो एक आप कह सकते हो कि फाइटिंग था, लेकिन उसके बीच में कोई ऐसा इवेंट नहीं आया इस पर आपने को फाइट करी हो। ये टीम जो है यूनिटी है, इस टीम में जेल है। शाह मसूद को क्रेडिट देना चाहिए, उसने अच्छी परफॉर्मेंस दी, पॉजिटिव साइन है। क्योंकि शाह मसूद क्रिटिसाइज कर रहे थे, जब हारिस ने अच्छा परफॉर्म करा उससे टीम को और हौसला अफजाई मिली और इम्पैक्ट मिला उससे, और उससे इंटेंट मिला बेसिकली देखा जाए तो वो एक पॉजिटिव साइन था। तो ये पॉजिटिव साइन है। पाकिस्तान की बॉलिंग, शाहीन शाह अफरीदी का दोबारा फॉर्म में आना, वो पॉजिटिव साइन था। लेकिन एक अपडेट भी आई, वो आपको बताएंगे शाहीन अफरीदी के हवाले से कि अब क्या होगा शाहीन शाह अफरीदी का, क्योंकि वो हो सकता है मिस करें, तो हम उसके बारे में बताएंगे। अगर हम आगे चलें इसके बात करें नेगेटिव्स की, नेगेटिव बेसिकली ये था कि पाकिस्तान में टॉप ऑर्डर परफॉर्म नहीं करा। टॉप ऑर्डर में वो स्ट्राइक रेट का इशू आया, स्ट्राइक रेट के इशू की वजह से आप टॉप ऑर्डर से जब परफॉर्म नहीं करते, पावर प्ले यूटिलाइज नहीं कर पाते, तो पीछे प्रेशर आता है। इस पूरे टूर्नामेंट में आपका मिडिल ऑर्डर जो कि परफॉर्म नहीं कर रहा था, पहले से परफॉर्म करा, ये पॉजिटिव साइन है। लेकिन नेगेटिव साइन इस तरीके से था कि उस पर भी कोई ये नहीं पता था आपको कि तीसरे नंबर पे कौन आएगा, चौथे नंबर पे कौन आएगा, 5वें नंबर पे कौन आएगा, तो आपके कोई नंबर डिसाइड नहीं। तो ये नेगेटिव पॉइंट है। हमेशा ज्यादातर जो टीम होती है उनके डिसाइड नंबर होते हैं, इसकी वजह से टीम प्रेडिक्ट कर सकती है और बिलीव कर सकती है अपने ऊपर। हमारा ऐसा कि हम किसी दिन शताब को भेज रहे हैं, किसी नवाज को भेज रहे हैं, किसी दिन हम इफ्तिकार को भेज रहे हैं, किसी दिन हम शान को भेज रहे हैं, किसी दिन हम हारिस को भेज रहे हैं। इस तरीके से हमारा बैटिंग ऑर्डर चला है। ये हमारा नेगेटिव पॉइंट है, इसको सुलझाना पड़ेगा, इसको
सही करें ताकि एक पूरा मोमेंटम के साथ बने। कभी कभार एज फट्टा चल जाता है, लेकिन इस तरह के इतने चेंजेस करना उस प्लेयर में बिलीव रह जाता है कि भाई 1 डाउन है 2 डाउन है, पता नहीं चल रहा किस में आए खेले, तो इस तरीके से बड़ा इशू होता है। हम आगे चलते हैं, गलती सीखते हैं, गलती सीखें, इससे सीख के इसको इम्प्लीमेंट करें और अब नेक्स्ट जो वर्ल्ड कप आना है और एशिया कप आना है उसे फोकस करें। पाकिस्तान की सीरीज है इंग्लैंड की और न्यूजीलैंड की होम सीरीज, उस पर टेस्ट सीरीज में उसे अच्छी परफॉर्मेंस दें तो पाकिस्तान मूव फॉरवर्ड करे, बाबर कैप्टनसी में मूव फॉरवर्ड करे और इंशाल्लाह उम्मीद है कि ये इस पर बिलीव भी है टीम में और फैंस को भी बिलीव है कि कुछ ना कुछ करेगी। आगे चलते हैं, टीम और टूर्नामेंट की बात करें। टीम और टूर्नामेंट में अगर बात करी जाए तो 2 पाकिस्तानी प्लेयर्स हैं, शादाब और शाहीन। 3 इंग्लैंड के प्लेयर्स हैं, एलिस सेल्स, जॉर्ज बटलर, मार्क वुड। 3 इंडिया के प्लेयर्स हैं जिसके अंदर आ गए आपके विराट कोहली, स्काई और अर्शदीप। एक जिम्बाब्वे के प्लेयर है, इसका नाम सिकंदर रजा है, और एक न्यूजीलैंड का इसका नाम है फिलिप्स, और एक साउथ अफ्रीका का है जो कि नॉर्च है। तो ये बेसिकली एक टीम बनी है टूर्नामेंट की, इसके अंदर 2 पाकिस्तानी है और 3 इंडियन है प्लेयर्स। बेसिकली उसकी वजह क्या थी, अर्शदीप की परफॉर्मेंस नो डाउट अच्छी थी, लेकिन मुझे ऐसा लगता है अर्शदीप की जगह निगडी भी अच्छी बॉलिंग करा चुके हैं। और अगर देखा जाए कि मेरे हिसाब से सैम करन का जो रोल है, उस सैम करन को आपने प्ले ऑफ टूर्नामेंट में आपने रख दिया, लेकिन उस सैम करन को आपने टीम और टूर्नामेंट में ही रखा। ये एक बहुत बड़े देखने की बात है। आपने प्ले ऑफ टूर्नामेंट में आपने एक रखा और उसमें आपने इसको टीम में नहीं रखा, आप टीम बनाओ टूर्नामेंट की, उससे आपने सैम करन को ही रखा। तो ये बहुत एक मेरे हिसाब से बहुत शॉकिंग था कि सैम करन से परफॉर्मेंस देते हुए आए हैं। मेरे ख्याल से उनको होना चाहिए था वहां पर। अगर बात करें प्राइस मनी के हवाले से तो पाकिस्तान को तकरीबन 17.75 करोड़ मिले हैं और पाकिस्तान को इससे एक एज मिला है कि जो एशिया कप आईसीसी का जो हमारा बेसिकली एसीसी है, बेसिकली आईसीसी तो नहीं कहूंगा मैं उसको, एसीसी है। एसीसी ने जो है वो पहले बोला कि पाकिस्तान में होगा, बाद में रिफ्यूज कर दिया। तो एक पाकिस्तान के पास एक एज है और इस तरीके से पाकिस्तान का चेयरमैन मिस्टर अमीर राजा है जो एक कॉन्फिडेंट है और जो कि रखते हैं अपनी बात, तो उन्होंने बात रखी तो एशिया कप हुआ और एसीसी ने एग्री करा। अब उसको स्टिक करना चाहिए और मैं ये कहता हूं इंडिया आए या ना आए पाकिस्तान में होना चाहिए, क्योंकि उसकी वजह है कि पाकिस्तान में सब टीम आ रही है तो इंडिया का ना आना, क्योंकि इंडिया में अगला वर्ल्ड कप है, पाकिस्तान उस पर जाएगा नहीं जाएगा उस पर भी सवाल निशान है। उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे कभी। अगर अगली बात करी जाए तो इंग्लैंड एक पहली टीम बन गई है जो कि ओडीआई और T20 वर्ल्ड कप में एक ही ड्यूरेशन टाइम पीरियड में ट्रॉफी उठाई उन्होंने। 2019 में जो इंग्लैंड ने उठाई थी ओडीआई वर्ल्ड कप और अब उठाई है T20 वर्ल्ड कप एक ही अरसे के अंदर। तो ये पहली टीम बन गई वाहिद। अगर बात करी जाए बेन स्टोक्स के हवाले से तो बेन स्टोक्स जो है वो इंग्लैंड के क्या बेस्ट खिलाड़ी हैं, मुझे ऐसा लगता है कि वन ऑफ द बेस्ट हैं। उसकी वजह है कि वो हमेशा ऐसे मैच में जितवाते हैं। एक उन्होंने फाइनल हरवाया, उसके बाद उन्हें वर्ल्ड कप भी जितवा दिया। और जिस तरीके से T20 वर्ल्ड कप में उन्होंने परफॉर्मेंस दी, क्योंकि शुरू में वो नहीं कर पाए, बिल्कुल ही उनको समझ नहीं आई थी बॉल कहाँ है, लेकिन उनकी किस्मत चली और वो खड़े रहे। क्योंकि अगर वो नहीं खड़े होते वहां पे, वो आउट हो जाते, किस्मत नहीं चलती उनकी, तो इंग्लैंड मुझे नहीं लगता उस फेज से गुजर पाता। तो बेन स्टोक्स एक ऐसे प्लेयर हैं जो कि बड़े मैच का प्लेयर है और चलता है हमेशा। बात करी जाए आपसे अपडेट्स के वाली थी, अपडेट बेसिकली देनी थी आपको कि शाहिन शाह अफरीदी की इंजरी की वजह से वो 2 से 3 महीने का जो है वो गैप लेंगे क्रिकेट से, और उसमें जो अपकमिंग सीरीज है आपकी उसके अंदर हारिस रऊफ और अबरार का जो है वो टेस्ट डेब्यू का होने का इम्कान है। और शाहिन शाह अफरीदी 2-3 महीने के जो पीरियड है उसमें वो नहीं दस्तयाब होंगे और होप करते हैं कि वो कम बैक करें और अच्छा कम बैक करें। पीएसएल में इंशाल्लाह उनको देखेंगे खेलते हुए हम लोग। पीएसएल में टाइम है, तब तक के लिए वो अपनी इंजरी को सुधारें और एक दोबारा से एक एरा जो उनका है उस तरीके से एक बना हुआ मोमेंटम के दे कैन नॉट प्ले, और वाकई में ऐसे ही है। अगली बात करी जाए तो बात करेंगे हम कि सानिया मिर्जा और शोएब मलिक के दरमियान जो अलहदगी खबरें थी वो बेबुनियाद थी। एक उनका शो आ रहा है अभी न्यूज में, एक आई है खबर कि द मिर्जा शो के नाम से, जो कि ओटीटी प्लेटफॉर्म में दिखाया जाएगा। तो मतलब ये जो रूमर्स थी वो बहुत ही फेक थी अगर देखा जाए तो। अगली बात करें हम, वो बात ये होगी कि इस पूरी वीडियो का एक खुलासा समरी अगर मैं करूं कि हमने बेसिकली आपको अपडेट्स देनी है जो होनी है, जो नहीं होनी है, जिस तरीके से आगे परफॉर्म होना है, किस तरीके से आगे कुछ चीजें होंगी, हम उसके बारे में आपको लम्हा बताते रहेंगे। हमारे चैनल को आप ज्यादा पसंद कर रहे हैं, इसका बहुत बहुत शुक्रिया। आप इसी तरह हमें सपोर्ट करें, लाइक करें हमारे चैनल को, सब्सक्राइब करें, शेयर करना मत भूलें और बेल आइकन ना भी दबाएं ताकि आपको हमारे आने वाले वीडियोस पे मिलती रहे। और इस तरह से हमें हौसला मिलेगा और हमें हौसला मिलेगा, हम आपके पास नए से नए कंटेंट लेके और नई से नई चीजें लेके आपके पास लेकर आएंगे और आपको जो है वो फैसिलिटेट करते रहेंगे।
उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आई होगी। अपना ख्याल रखिएगा, अपना चैनल ख्याल रखिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो का, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।